नमस्कार, आप देख रहे हैं वीक न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी के साथ उनके 57 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हालांकि इस बार कई उन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया जो पिछली बार पीएम मोदी की कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन इस बार एक ऐसे शख्स ने मंत्री पद की शपथ ली जिसकी चर्चा जमकर हो रही है। वो शख्स हैं ओडिशा के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी। प्रताप चंद्र सारंगी जैसे ही शपथ लेने मंच पर पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट तेज हो गई और सबसे ज्यादा तालियां प्रताप चंद्र सारंगी के लिए बजी। इतना ही नहीं, इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी प्रताप चंद्र सारंगी के लिए तालियां बजाई। मैं प्रताप चंद्र सारंगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। साधारण कपड़े पहने, कमजोर से दिखने वाले, बाल बिखरे हुए और लंबी दाढ़ी वाले प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा से बालासोर से पहली बार सांसद चुनकर आए और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। 64 साल के हो चुके प्रताप चंद्र सारंगी ने कभी साधु बनना चाहा था और वो एकांत जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन उनका समाज के प्रति समर्पण और जनसेवा का भाव उनको मोदी मंत्रिमंडल में ले आया। तटीय ओडिशा की राजनीति में जाने माने चेहरे सारंगी ने ओडिशा के दो सबसे अमीर उम्मीदवारों के खिलाफ साइकिल पर घूम घूमकर चुनाव प्रचार किया। जहां राज्य के कांग्रेस प्रमुख निरंजन पटनायक के बेटे नवज्योति पटनायक के पास 104 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, वहीं बीजेडी के सांसद रविंद्र चंद्र जैना की संपत्ति लगभग 72 करोड़ रुपए है। अपने चुनावी हलफनामे में सारंगी ने 1.5 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। सारंगी लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े रहे हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बालासोर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुमार जैना को 12,956 मतों से हरा दिया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सारंगी को ओडिशा का मोदी भी कहा जाता है। प्रताप चंद्र सारंगी 542 सांसदों में सबसे गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर सांसद है। न तो इनके पास अपना बड़ा सा मकान है, न गाड़ी है, न पुलिस की फोर्स है। इतना ही नहीं, आज की दुनिया में हर किसी के पास मोबाइल मिल जाएगा, मगर इनके पास वो भी नहीं है। झोपड़ी में उनका निवास है और ग्राम पंचायत के हैंडपंप पर ही वो बड़े सुकून से स्नान करते हैं। सारंगी कई सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। वो रामकृष्ण मठ में साधु बनना चाहते थे, इसलिए वो कई बार मठ भी गए, लेकिन जब मठ वालों को पता लग गया कि उनके पिता नहीं है और उनकी माँ अकेली है, तो मठ वालों ने उन्हें माँ की सेवा करने को कहा। पिछले साल उनकी माँ का देहांत हो गया। बताया जाता है कि मोदी जब भी ओडिशा आते हैं तो सारंगी से मुलाकात जरूर करते हैं। सफेद दाढ़ी, सिर पर सफेद कम बाल, साइकिल और बैग उनकी पहचान है। सांसद चुने जाने से पहले प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा के नीलगिरी विधानसभा से 2014 और 2009 में विधायक चुने जा चुके हैं। इससे पहले वो 2014 के लोकसभा चुनाव में भी खड़े हुए थे, लेकिन तब उन्हें हार मिली थी। प्रताप चंद्र सारंगी को नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रताप चंद्र सारंगी का जन्म नीलगिरी में ही गोपीनाथपुर गांव में हुआ। 4 जनवरी 1955 को जन्मे सारंगी ने स्थानीय फकीर मोहन कॉलेज से भी ग्रेजुएशन की डिग्री ली। प्रताप चंद्र सारंगी ने यह भी साफ कर दिया है कि गरीबी कितनी भी हो, मगर हौसले बुलंद हों और समाज में रहकर ईमानदारी से काम किया जाए तो मंजिल जरूर हासिल होती है। प्रताप चंद्र सारंगी के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीक न्यूज। शुक्रिया।